स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा आज इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार व नाकामियों से मीडिया के समक्ष गिनाई। साथ ही शिवराज सरकार में लगातार हो रही बेरोजगारी के चलते आत्महत्या को लेकर बाला बच्चन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेरा। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आज शिवराज सरकार युवा नीति ला रही है, लेकिन 18 साल में युवाओं के संबंध में नीति का मूल्यांकन किया है, उसमें शिवराज सरकार पूरी तरह से फैल रही है। उन्होंने कहा कि 2004 में जो व्यापम घोटाला भाजपा सरकार में हुआ था, जिसमें 50 लोग अब इस दुनिया से चले गए हैं, जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में छात्र और परिजनों को न्याय नहीं दिला पाए हैं और एक बार फिर युवाओं की दुर्गति की नीति लाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले को उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस को चुप करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में आदिवासियों के साथ जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। वहीं आने वाले चुनाव में और भी कई मैनिफेस्टो पर काम करने की बात पूर्व गृह मंत्री ने की है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश की हर एक महिला को 1500 रुपये देने के लिए और जो एलपीजी गैस पे को मात्र 500 रुपये में देने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है। और घरों के बजट को कैसा संवारा जाए, इसलिए घर की बिजली जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी 100 यूनिट तक मुफ्त में दी जाएगी और उसके बाद 200 यूनिट तक, जो जैसे 201 से 300 यूनिट तक की जो 200 यूनिट बनेगी, उसको अभी जो वर्तमान में बिजली के रेट उसको आधे दर पे की जाएगी। खेती को लगने वाली किसानों की बिजली के बिल भी कम कर दिए जाएंगे। मतलब किस तरह से महिलाओं को, पुरुषों का या घर परिवार वालों का बजट न बिगड़े, वित्तीय व्यवस्थाएं उनके लिए उपलब्ध हो, इसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरी तरह से पाल बांधी है। और आने वाले चुनाव में अभी 2-4 योजनाओं की तो लॉन्चिंग हो ही गई है, आने वाले चुनाव में और भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो 2000 यूनिट देने का बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। हम तो ये कि जो किसानों की मांग और जिसमें किसानों को लगेगा कि अगर हम खेती का लाभ इस योजना से बनेगा, तो उस पर अगर कोई बात है तो उस पर विचार किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश वचन पत्र कमेटी का मैं भी इंचार्ज हूँ। 2018 में भी हम लोगों ने, मैंने और राजन सिंह जी ने और हमारी टीम ने वचन पत्र बनाया था। आदरणीय कमलनाथ जी ने हम लोगों को डेप्यूट किया था और अभी भी हम हैं और अभी भी हमारा ये काम चल रहा है। तो हमारे साथियों से और कांग्रेस पार्टी से और पदाधिकारियों से हम इससे संबंधित फीडबैक भी ले रहे हैं। अभी 26 तारीख को ही हमने इससे संबंधित झाबुआ जिले की बैठक रखी है, बड़वानी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हो चुकी है। 27 तारीख को रतलाम शहर और ग्रामीण की बैठक रखी है और बहुत जल्द धार और अलीराजपुर की भी हम बैठक करने वाले हैं। जिलों में जाकर भी हम सुझाव और फीडबैक ले रहे हैं। इंदौर के लिए किसी और को सांप ने लगाया है, वो इंदौर वो भी आएंगे। किसानों को लेकर क्या कहेंगे जो ओलावृष्टि हुई उनका नुकसान? देखिए, मैंने भी आपको बताया कि लगभग मेरी जो जानकारी में 38 से 40 हज़ार हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है ओलों से, कहीं ओलों से या कहीं आंधी तूफान से। मैं खुद भी अपनी राजपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़वानी जिले में मैं भी घुमा था। मक्का की विशेषकर फसल का नुकसान हुआ है, गेहूं का नुकसान हुआ है और लगभग 30,000 से ज़्यादा किसान इससे खातेदार जो प्रभावित हुए हैं। इसका सर्वे होना चाहिए, लेकिन आज तक राजस्व अमले को जो पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचे, सर्वे ही नहीं हुआ है। तो उनको मुआवजा देने की क्या उम्मीद करें हम शिवराज सिंह जी से? कांग्रेस देगी मुआवजा? बिल्कुल कांग्रेस करेगी। और हमने विधानसभा में उठाया है शिवराज सिंह जी को और उनकी सरकार को कि आप इससे संबंधित सर्वे कराएं और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दें। धन्यवाद। देखिए, मैं तो व्यापम के मुद्दे पे बता दीजिए। जो व्यापम का मुद्दा आपने उठाया है कि शिवराज सरकार ने जो व्यापम, देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं मेरी अपनी बात को पत्रकार वार्ता के बिंदुओं को और विषय को मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। फिर भी आप जो जानना चाहते हैं कि देखिए, आज जो शिवराज सिंह जी युवा नीति ला रहे हैं, लेकिन 18 साल की शिवराज सिंह जी की सरकार ने युवाओं से संबंधित जो नीति और नीयत का जो हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है, उसमें पूरी तरह से शिवराज सिंह जी से संबंधित फेल है, खत्म है। 2004 में जो व्यापम जो पैदा हुआ है और इन्हीं की सरकार में इन्हीं की देन है। व्यापम से संबंधित लगभग 50 जो लोग अभी इस दुनिया से चले गए। डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं। आज तक मध्य प्रदेश वासियों को और छात्रों को और उनके परिजनों को जो इस दुनिया से जो चले गए, उनको अभी तक ये सरकार न्याय नहीं दिला पा रही है। और अब जो युवाओं को फिर छलने के लिए, युवाओं से संबंधित फिर दुर्गति की नीति लाने वाले हैं, जो हमारे प्रश्नों का जवाब या हम मध्य प्रदेश के युवाओं की तरफ से विधानसभा में उठाते हैं या हमारा संगठन जो इसको उठाता है,
तो सब तरह से इनकी नीयत और मूल्यांकन में पूरी तरह से नीयत और नीति में पूरी तरह से ये फेल है। आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस क्या? मैं ये बता चुका हूँ, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। और देखिए अभी भी आदिवासियों युवतियों के साथ में, आदिवासी व्यक्तियों के साथ में जो अत्याचार और अन्याय और जुल्म हो रहे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। अभी एक जो घटना जो महू विधानसभा में तो हुई है, जो महेश्वर विधानसभा की जो आदिवासी युवती थी वो हुई है। उसके बाद एक सागरकुटी में हो गई, पीथमपुर में जो पाचीलाल मेड़ा जी ने उनकी विधानसभा का मामला जो उठाया था। और परसों जबलपुर की बरगी विधानसभा में जो 3.5 साल की आदिवासी बच्चियों के साथ में रेप होकर उसकी हत्या कर दी, उस साथ रेप हुआ है। तो आदिवासियों के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार है वो बंद नहीं हो पा रहे हैं, कम नहीं हो पा रहे हैं और लगातार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। हमने इसको विधानसभा में भी उठाया है और आदरणीय कमलनाथ जी भी हर जगह उठाते हैं और कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार उठाता है, लेकिन ये अंधी गूंगी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये सारे जो मुद्दे हैं जनता ने अभी कमर कस के ये दृढ़ संकल्पित हो गई है और विशेषकर आदिवासी समाज भी कि आने वाले चुनाव में इसका सबक उनको मिल जाएगा। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई को लेकर देख लीजिए, इसीलिए आदरणीय कमलनाथ जी ने जो एलपीजी गैस के ऊपर जो 1100 और 1150 रुपये में मिल रहा है, सबके घरों का और विशेषकर महिलाओं का बजट बिगाड़ दिया है। इसीलिए आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की हर एक महिला को 1500 रुपये देने के लिए और जो एलपीजी गैस पे को मात्र 500 रुपये में देने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है। और घरों के बजट को कैसा संवारा जाए, इसलिए घर की बिजली जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी 100 यूनिट तक मुफ्त में दी जाएगी और उसके बाद 200 यूनिट तक, जो जैसे 201 से 300 यूनिट तक की जो 200 यूनिट बनेगी उसको